क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आपने 2 लाख रुपया पहुंचा दो, नहीं तो अपने बच्चे की लाश यहाँ से उठा के लेके जाओगे। दोस्ती मोहब्बत खुलूस को बर्बादियों का कफन पहनाने वाली दौलत का एक और तमाशा। जेहलम में पेश आने वाली इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मुसलमान को काबू करना है, मगवी की जान का ख्याल करना है। ओए पुलिस आ गई है, भागो! मैंने जीतीपुर के मुल्ज़िमान की लोकेशंस और डिटेल एक जगह यकजा की हैं जो कि इनकी गिरफ्तारी में बहुत मदद देगी। यार बहुत जबरदस्त काम किया ये, वेरी गुड। इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगवा होने वाला और अगवा करने वाले आपस में दोस्त हैं। यार कमाल की बात यह है कि मुल्ज़िमान कितने ही चालाक कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन उन्होंने गिरफ्तार जरूर होना है और कानून का कठेरा उनका मुस्तकबिल है। कहना यह है कि अब इस दुनिया में लोग यकीन और एतमाद किस पर करें। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशपकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 309। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जुमरे में इस हफ्ते जो केसेस मंजर आम पर आए वो हैं 14। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 8132। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके ज़िला जेहलम से है। यानी जेहलम की एक तहसील पिंड दादर खान में जुल्म का एक ऐसा वक़ुआ सरजद हुआ, जबर तशद्दुद का एक ऐसा वाक़या कि जो वाक़या किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ही दोस्तों ने तहरीर कर दिया। आप सोचिए कि कैसा अजीब लम्हा होगा वो कि जब अपने ही दोस्त अपने ही एक दोस्त को तावान की खातिर अगवा कर लें और फिर उसका अहवाल क्या है, उसका अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। नाजरीन, हम बताना यह चाहते हैं कि दोस्ती यकीन, भरोसे और एतमाद का एक अटूट अंग होता है और जब इसी दोस्ती में इस किस्म की दरारें पड़ना शुरू हो जाएं तो इंसान इस दुनिया में किस पर यकीन, भरोसा और एतमाद करे। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम तस्करा कर रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म का जो किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ही ने अपने ही हर दिल अजीज दोस्त की जिंदगी को मैसूर करके तहरीर कर दी। नाजरीन, अगर गौर करें तो दोस्त की दोस्ती को हमेशा
इंतहाई अहमियत दी जाती है कि दोस्त जिंदगी भर का सरमाया होते हैं और इस दोस्ती को इस्तेहकाम उस वक्त मैसर आता है जब इसकी बुनियादों में भरोसा, यकीन और इत्मीनान शामिल हो। वरना इस मकर फरेब भरी दुनिया में सब यूं फरोख्त हो जाता है जैसे हम किसी बाजार में रह रहे हों। बड़ा बेटा हमारे पास है, तो इसको जिंदा देखना चाहते हो तमाम दे दो। हम तो ये कहते हैं कि ये दुनिया तो एक नीलाम घर है जहां दोस्ती तो दोस्ती बल्कि जिंदगियां फरोख्त हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की खातिर। अब समझ में नहीं आता इस भरी दुनिया में इंसान किसे अपना समझे किसे गैर। नाज़रीन, यहां दोस्ती एक राह गुजर है, वो भी सिर्फ अपने ही फायदे के लिए। ऐसा ही कुछ आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों ने दोस्ती को किस तरह तमाशा बना दिया और इसके बाद क्या हुआ। यह मुकम्मल अहवाल आपके लिए पेश किया जा रहा है। 12 मई 2023, 5 जून 2023, 18 जून 2023, 1 अक्टूबर 2023, 19 दिसंबर 2023। एफआईआर नंबर 230, 255, 268, 398 और 508, जिसमें इजाद हुआ 2 फरवरी 2004 को। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365A, 337L, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, 21L के तहत मुजव्वज़ा कार्रवाई की गई। नाजरीन, ये पूरी दास्तान जीतीपुर के इलाके पिंड दादन खान जिला जेहलम में मंजर आम पर आई। जीतीपुर का ये इलाका जहां का जरिए मुआश खेती बाड़ी और काश्तकारी है। इन्हीं के दरमियान इन्हीं इलाकों में कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनका जरिए मुआश दूसरों के मुआश को छीन लेना है। और यूं ही यहां कहीं कहीं कुछ जराइम पेशा नासिर की आमाज गाहें भी मौजूद हैं। इन्हीं में एक गिरोह जो मुस्तकिल अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के नाते मोस्ट वांटेड है, यहां कयाम पजीर है। और आज भी किसी नई कार्रवाई की बाबत यहां गुफ्तगू चल रही है। आपस में यहां गुफ्तगू ये जारी थी कि आज कोई शिकार नहीं मिला, क्यों ना आने वाले अपने ही दोस्त को शिकार बना लें ताकि कुछ तो माल हाथ आ जाए। इसी रविश पर चलते हुए इन लोगों ने अपने एक देरीना दोस्त को यहां बुलवाया है, जिसका बेचैनी और बेकरारी से इंतजार किया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद इनका दोस्त इसी जानिब आ गया। मसला नहीं कर रहा था, आपको पता नहीं यार, वो मसला कर रहा था। छोड़ यार, दफा कर। क्या कार्बोरेटर ये ऑपरेटर है, बाप के पास थोड़ा पैसे लेके दिया उन्होंने कल। कितने का लिया ये 2,35,000 का है। तो यार इतना पैसा किधर करना है। आने वाले अपने जिगरी दोस्त की नई मोटरसाइकिल देखकर यहां बैठे ये अहबाब और परेशान हो गए। इसी दरमियान इशारों इशारों में अपने ही दोस्त के खिलाफ एक शैतानी मंसूबा दिमाग में तैयार होने लगा। ओ चेक कर, शौक देख इसके यार, क्या यार कमाल है। हाँ भाई, कैसा लगा मेरा नया बाइक? यार अच्छा है, काफी अच्छा है। बहुत अच्छा यार उमैर, बहुत अच्छा है। नई बाइक ले लो ना, क्या खटारा रखी हुई है। यार उमैर, हमारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि हम नया बाइक ले लें। और फिर देखते ही देखते वो सब शुरू हो गया जिसके बारे में एक दोस्त दूसरे के लिए सोच भी नहीं सकता।
और मैं और सुनाओ फिर। बस अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है यार। तो यार इसका मतलब है कि इसके बाप के पास बड़ा पैसा है। कसम, इसके बाप के पास बड़ा पैसा है यार, बड़ा अमीर आदमी। मोटरसाइकिल पर आने वाला पहले तो ये समझा कि शायद ये सब मजाक कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, ओए नीचे बैठ, ओए, मैं नीचे बैठ, ये क्या मजाक? नीचे बैठ। बाप के पास बड़ा पैसा है। यार क्या तुम्हारे बाप के पास, बकवास बंद कर, देख लेते हैं तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी। बकवास बंद कर अपनी। पैसे यार क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाप के पास बड़ा पैसा है। और इसके बाद हर चीज साफ जाहिर होने लगी। अब बुला अपने बाप को और मांग उससे पैसे। अब पता चलता है तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है। क्या कर रहे हो? उठो, ऊपर उठाओ इसे। दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और वो भी सिर्फ और सिर्फ चंद लाख की खातिर। और ये सब भड़कते हुए आतिशदान की सूरत इख्तियार कर गए। मंगा बाप से पैसे। अब पता चलता है तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है। चलो ले चलो इसे, चलो चलो। अब पता चलता है तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है। अब पता चलता है तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है। पैसा है, अब देखते हैं तेरा बाप तेरे लिए क्या करता है। बैठो। और नाजरीन इधर दूसरी जानिब का अंदाजा तो कीजिए। इसी वसवसे के दरमियान आलम परेशानी में ये करीबी पुलिस स्टेशन आ पहुंचे ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रहा जाए। काफी वक्त बीत गया और बेटा घर न आया तो बाप के दिल में कुदरती तौर पर खौफ और अंदेशे मंडलाने लगे कि कभी इतने घंटों मेरा बेटा बाहर नहीं रहा। आखिर आज क्या हो गया कि उसका मोबाइल फोन भी बंद है। आज कहां चला गया वो? माफ कर दो, और ये क्या? हमें चाहिए पैसे। हम कहते हैं पैसे चाहिए, तुम बाइक देते अपने हो। बाप से बात कर और हमें पैसे मंगा के दे। यार तेरा खटारा बाइक है यार, तू यही बाइक रख ले। इन्होंने कहा कि मैं यहां इस परेशानी में आया हूं कि मेरा बेटा कई घंटे गुजर गए, बिल्कुल ही मुझसे राबते में नहीं है, ना ही उसका मोबाइल फोन ऑन है। मैंने उसे अभी एक नई मोटरसाइकिल दिलाई है, उसके बाद से अब तक उसका पता नहीं चल रहा। तो आपके बच्चे से आपकी किसी से दुश्मनी कोई लेन देन कुछ भी का तनाज़ा कुछ नहीं किस्म तो ऐसे कोई क्यों आपके बच्चे को गायब करेगा? मुझे लगता है आपका बच्चा अपनी मर्जी से गया होगा ना। जीरो मोटरसाइकिल 2.5 लाख का गाड़ी ले देता है, कोई समझ नहीं क्या बनना है। इसी तरह यहां आकर इन्होंने अपना पूरा मुद्दा बयान किया कि नहीं मालूम क्यों मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा बेटा कहां किस हाल में होगा। ओए बकवास बंद करो, चुप कर। इसका चित्ते चित्ते आगे से। और इस मोड़ पर यहां सब कुछ यूं ही जारी था। ये तमाम दोस्त अपने ही दोस्त की जान के दुश्मन बने हुए मौत की सौदागरी का खेल खेल रहे थे। कसम, मुझे दे रेफरी दे। चुप कर। इसके बाप से बात करवाओ, अपने बाप से मंगा पैसे। अब पता चल। फिर उसी मगवी के फोन को ऑन करके उसके वालिद के नंबर पर बात करना शुरू कर दी। इत्तेफाकन ये फोन वालिद के मोबाइल नंबर पर जब पहुंचा तो वो खुद पुलिस स्टेशन ही में मौजूद थे। मेहरबानी, बच्चे की कॉल आ गई है सर। लड़के के वालिद ने जैसे ही फोन बजते देखा कहने लगे, शुक्र है खुदा का, बस बस आ गई मेरे बेटे की कॉल। बाबा ये हमजा लोगों को पैसे दे दो। हमजा लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। पैसे दे दो बाबा। और अगले ही लम्हे तमाम मनासिर तब्दील होते दिखाई देने लगे। स्पीकर ऑन करें, स्पीकर ऑन करें। शोर की आवाज आ रही चलाने। हमजा को पैसे दे दो। हेलो, बाबा ये मार देंगे। चुप कर जाओ। अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो 2 लाख रुपया दो हमें। ये आखिर बाप था, घबरा गया, कहने लगा, तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें दे दूंगा, खुदा के लिए मेरे बेटे को कुछ न कहना। इधर होने वाली इस गुफ्तगू का तमाम मफहूम एसएचओ समझ चुका था कि ये यकीनन कोई खतरनाक कॉल है। अगर बच्चे की जान प्यारी है तो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर 2 लाख रुपया पहुंचाओ, नहीं तो अपने बच्चे की लाश यहाँ से उठा के ले जाना।
इसके बाद ये समझाते रहे इस बाप को, मगर वो एक ही बात कह रहे थे कि खुदा के लिए मुझे कंप्लेन कोई दाखिल नहीं करनी, मैं खुद ले आऊंगा अपने बेटे को, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे पुलिस की मदद नहीं चाहिए। ये एक नया मरहला था कि बाप किसी सूरत में पुलिस से मदद लेने के लिए तैयार ही न था। बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर फौरी तौर पर यह कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये नंबर नोट करें, इस नंबर की ट्रैकिंग लगाएं। इसका बेटा जो है वो किसी ने किडनैप कर लिया है और फौरी इसकी वायरलेस कॉल चलाएं और इसकी ट्रैकिंग लगाएं और उसकी लोकेशन चेक करें कि ये कॉल कहाँ से आई है और मुझे अपडेट करें। SHO ने हालात की संगीनी का अंदाजा करते हुए फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया और कहा कि इनकी FIR फौरी तौर पर दर्ज होना बहुत जरूरी है। और पुलिस की डेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वायरस करा दी है, नाकाबंदी करा दी है, तो आप चेक करें FIR रजिस्ट्रेशन होती है, IF को इत्तला करें और इसके बच्चे की बजट भी यकीनी बनाएं। मेहरबानी साथ करें, मेहरबानी करें। इसको थोड़ा सा डील करिए, बताएं मुश्किल बच्चा जो है वो थ्रेट्स में है। शानो हमारे साथ है, ठीक है, आप बिल्कुल। और इसके फौरी बाद अपने हुक्काम बाला को फोन करके इस पूरी सूरत हाल से आगाह करने लगे। ये बता रहे हैं कि बेटे को किसी ने किडनैप किया और उसने रैंसम मांगा 2 लाख रुपए। ये तो समझो अल्लाह ताला ने हमारे मन के जैसे कोई मुल्ज़म बोल रहा है उसकी डेड बॉडी जो नहीं अगर देते पैसे तो हमारे डेरे से ले लो, तो फिर तो जितने मुल्ज़मान उनके सारे डेरे चेक करो। आप कार्रवाई नहीं कराएंगे और बच्चे को ठोक देंगे, आप पैसे डिमांड करेंगे। मेहरबानी करो, ठीक है, अल्लाह खैर करके मैं पहुंच रहा हूँ। अल्लाह मैं आपकी वजह से नहीं कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटीज है, मैं इसीलिए चैलेंज के लेकर कर रहा हूँ और मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ। ये स्टाफ हम आपके हेल्प के लिए। DSP को तमाम तर हालात और वाकयात से आगाह करने के बाद इस जानिब आने वाले सेल नंबर का हुदूद अरबा चेक किया जाने लगा। मगवी के वालिद ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि तावान मांगने वाले ने आखिर में यह कहा था कि अगर फौरन ही रकम न पहुंची मेरे पास तो अपने बेटे की लाश मेरे डेरे से ले जाना। आप किधर जा रहे हैं? बस सर, आप बैठे ये ज्यादती नहीं, आपकी हेल्प है, हम आपके मुहफ़्फ़ज़ हैं, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप जरा मेहरबानी करो, प्लीज सर कोऑपरेट करें और ट्रस्ट रखें। अगर आप इस तरह जाकर पेमेंट दे भी देंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा आपको वापस मिल जाएगा। इसी टेलीफोन नंबर के तमाम तर कनेक्शंस के साथ ही इसी तनाजुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर छानबीन शुरू कर दी गई। यह काम फौरी तौर पर इसलिए शुरू किया गया ताकि मगवी को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंच पाए। इसी दरमियान इस बेचारे वालिद के फोन पर दोबारा कॉल आने लगी। ये आप बात करें, आपने शो नहीं करना कि आप पुलिस के पास हैं या आपने कंप्लेंट दी है, शो नहीं करना। सुन लो ना अपने बच्चे की बात, अभी 2 लाख रुपया पहुंचाओ, नहीं तो अपने बच्चे की लाश हमारे डेरे से आके ले जाना। मेरे बेटे को न मारो, मेरे बेटे को न मारो। ये बात कर रहे थे कि SHO ने बहुत आहिस्तगी से कहा कि इनसे कहो कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। ओए, क्या कर दिए इसे? मैं यहाँ पर अवाम नास से अपील करूँगा कि अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें। इस इंसिडेंट का भी जब डिटेल के साथ जायज़ा लिया गया तो ये बात सामने आई कि 2 बच्चे जो उमैर और हमज़ा आपस में दोस्त थे और आइस के नशा में मुब्तला थे। इसलिए मैं तमाम अवाम से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर CMW अपने आगाज में आ गया। हम आपको बताते चलें कि जुर्म की जो दास्तान आप देख रहे हैं और जहां हमने ब्रेक से पहले इसे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
इन्हीं तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर डीएसपी ने तमाम तर मालूमात को अमली जमा पहनाते हुए एसएचओ को अपने पास बुलाया। 2 लाख रुपए सर नहीं के साथ करें, मूवमेंट चेक करें, उसके कार के निकलने वाले जो कैमरे हैं, टीवी कैमरे हैं, जिधर जिधर वो गया ना, बता रहा है मर्जी से गया, कोई इशू नहीं है, आप चेक कर लें उसका, जिधर जिधर गया सारे सीसीटीवी कैमरे पे टीम पूरी ले लें तो निशान करें और मुझे इसका रखें साथ साथ उसको इंटरेस्ट। और होने वाली इस गुफ्तगू के दरमियान तमाम तर रवानगी की तैयारियों का एहतमाम किया जाने लगा। इधर दूसरी जानिब तमाम तर जुल्म तशद्दुद करने के बाद अब इन्हें यह मुकम्मल इंतजार था कि किसी भी लम्हे तवान की रकम इन तक पहुंच जाएगी और ये उसी रकम के इंतजार में बैठे थे। नाजरीन, कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि कोई जराइम पेशा नासर अपने बारे में ये नहीं सोचते कि बुरे काम का अंजाम कभी भी बुरा हो सकता है। यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जल्द अज जल्द यकजा होने वाली इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कानून के एहलकार उस मंजिल तक आ पहुंचे कि जो इनकी मंजिल मकसूद है। कि कानून कहां से कहां तक आ पहुंचा है। ये इसी तरह खुशगप्पियों में मसरूफ थे कि अचानक बड़ा पैसा है इसके पास, पता चल जाता है इसके। ओए पुलिस आ गई है। इसी तरह जुर्म और कानून का टकराव शुरू हो गया। जराइम पेशा नासिर के फरार की तमाम राहों को बंद कर दिया गया। और यूं चारों जानिब से कानून के एहलकारों की जलगार शुरू हो गई। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के साथ साथ मगवी को भी जिंदा और सलामत बरामद कर लिया गया। आसमान तो वहां लेते हैं हम करता मैं तो आया ना। जराइम पेशा नासिर की इस कमीगाह को मुकम्मल तौर पर चेक कर लेने के बाद तमाम एहलकार सूरज के गुरूब होते होते वापस पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके बाद
जुर्म की इस दास्तान का अहवाल मुकम्मल क्या है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, जहां हमने जुर्म की इस दास्तान का अहवाल छोड़ा था वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं। CMW। क्या नाम है? कासम अली नाम है। क्या किया? सर कुछ ही नहीं किया। पकड़े कैसे गए हो? क्या किया है? बंदा उधर से मिला है, मगवी उधर से मिला है, असला तुम लोगों के पास मिला है, और कुछ क्या करना था? सर उस दिन मैं इनके पास वैसे बैठा हुआ था अली हमजा लोगों के पास, तो ऊपर से ये उमैर आ गया सर मोटरसाइकिल लेके, और उमैर इनकी नीयत ख़राब होगी, उन साथ मुझे भी शामिल कर लिया सर। बस गलती हो गई। शर्म नहीं है? एक दोस्त है तुम्हारे ऊपर एतबार करके गया है, कितने अरसे से तुम्हारा दोस्त है, पैसे की खातर उसको भी तशद्दुद कर मार के, और तुम लोगों ने तो मार के देना था उसको। सर गलती होगी सर। उसको तशद्दुद पता है, शर्म होती है, कोई याद होती है, यार दोस्त को देख लेता है बंदा, जुर्म अलहदा सब्जेक्ट है, एक यार दोस्त का तुमने मार मार के तबाह कर दिया उसको। सर बस गलती हो गई। ये सारी गलतियां हो गई हैं, पहले जितनी डकैतियां की हैं वो भी सारी गलतियां हो गई हैं। सर आइंदा नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। कभी बाहर आओगे तो फिर ना भी तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा ना, ऐसा फिट करूंगा भी अंदर रहोगे सारी उम्र। जब सिगरेट लगा रहे थे उसको तुम इतना शर्म नहीं आया? एक मासूम बच्चा है यार, आप लोगों को मिलने के चला गया उधर। सर आइंदा नहीं होगी, गलती होगी सर। ये असला किसका है? ये क्लाशन को लेके फिर रहे हो, ये भी गलती है यार सर। ये उसका अली का है सर। तुम्हारा, तुम काका ही है सिर्फ उधर? नहीं सर, मैं बस बैठा हुआ था, बस अचानक इनके साथ सर पास। इतना तो तुम्हें शर्म आती, अगर दोस्त समझते थे कॉल कर देते, उनको मना कर देते, पुलिस को इतला दे देते। बस इन्होंने साथ लगा लिया तो सर। बस शामिल हो गए ना, पैसे के लालच में शामिल हो गए, ये कमाई करने के शामिल हो गए। बस सर गलती हो गई। क्या नाम है तेरा? अली तारर सर। क्या काम करते हो? कुछ भी नहीं। ये क्या किया है? मैंने सर कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब? मौके से पकड़े गए हो, असला इतना बरामद हो गया है? सर मैं कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह। सारे मासूम, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इंसान के बच्चों की तरह बताओगे तो सही रहोगे, नहीं तो ये टांगों पे खड़े, मैं टांगों पे खड़ा नहीं रहने दूंगा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने चमड़ी उतार देनी है, एक एक चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई, आगे से बकवास कर रहे हो। सर मैं बताता हूँ। बताओ। अली हमजा और मैं दोस्त थे बचपन के, उमैर भी हमारा दोस्त था। कभी मिलकर हम नशा आइस वगैरह पी लेते थे। हमने सोचा भाई चलो मिलकर इसको ना अगवा कर लेते हैं और इसके अब्बे से पैसे ले लेंगे। फिर जो हमारे डेरे पर आया था हमसे मिलने के लिए बाइक लेकर, फिर हमने इसको अगवा कर लिया और ऊपर से आप आ गए। तुम लोग को शर्म नहीं आती? इतने अरसे से तुम्हारा दोस्त है, कितनी मरतबा तुम्हारे लिए वो चीज़ें लेकर आता है, खिलाता है पिलाता है, उसका सिर्फ ये कसूर हो गया कि उसके बाप के पास 4 पैसे आ गए, ये उसने जुल्म शुरू कर दिया तुम लोगों ने। सर भटक गए थे रास्ते से। ये अच्छा भटक गए थे, उसको मार मार के उसका जो सिगरेट लगाते रहे हो उसकी तबाही उतार दिया तुमने। जरा तरस नहीं है यार, एक बंदा हमारे साथ खाता पीता है, बैठता है, उसका कसूर क्या था? सर पैसे के लालच में आ गए थे। पैसे के लालच में कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। सर उनके पास पैसा आई जा रहा है और हमारे पास था ही नहीं, तो इसलिए वो मेहनत करते हैं ना, उसका बाप मेहनत करता है, उसका सारा कारोबार है, वो तुम लोगों की तरह कहता नहीं भाई लूटो, लूटने से भी अल्लाह ताला ने कभी बरकत पाई है? नहीं सर। नहीं, ये तुम्हारा जो प्लान है, तुम अपने आप को समझते हो जिंदा रहने के काबिल समझते हो, तो तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए मजीद वारदातें करने के लिए? सर एक मौका दे दीजिए ताकि और लूटो लोगों को जाके। नहीं सर। ताकि कल को किसी और गरीब को आपने अगवा करना है, आज ये तो बच गया है। नहीं सर आइंदा ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो पहले साथी है ना, वो सारा बता गया है कि सारे काम के मास्टरमाइंड तुम हो, अभी हमजा पे डाल रहे हो। सर अली हमजा को मारना भी मजबूरी थी, कल वो आपके हाथ लग जाता तो उसने हमारा नाम भी बता देना था, फिर मैंने भी फंस जाना था। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए तुमने जितने दोस्तों को सबको मार के चलना था? सर क्या करता, मजबूरी थी। तो जो कासम है उसको भी मार देना था? जी सर। उसका कौन सा तरीका बनाया था दिन में प्लान है? सर वारदात के दौरान वारदात करने जब जाना था तो ना दौरान वारदात ही फायर करके उसको भी मार देना था। ये नशे ने तुम्हारी तबाही उतार दी। कितना अर्सा हो गया नशा करते हुए? 9 साल हो गए। डेली नशा कितने का कर लेते हो? 5000 का। तो पैसे से लूट के लेते हो? किधर से लेते हो इतने पैसे? सर यही वारदात कर ली, किसी को अगवा कर करता हूँ मैं तुम लोगों का इलाज। अभी जेल से बाहर आए ना तो फिर मुझे बताना, ऐसे केस बनाएंगे ना
सारी उम्र अभी बाकी की जेल में गुजराएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अली हमजा। क्या किया ये? सर मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया है? सर उस लड़के ने खुद करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। किस लड़के ने खुद कराया? सर उमैर ने खुद करवाया। उसके जो जिस्म पे निशान पड़े हुए मार के, वो खुद कहता रहा मुझे मारो। इंसान के बच्चों की तरह सीधी बात बताओ, दूसरे साथ सारी बात बता के गए हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने किया है। मैं बता रहा हूँ, इंसान के बच्चों की तरह रहो। टांगों पे खड़े हो तो टांगों पे खड़े रहने के काबिल ही रहो। चमड़ी में उतार दूंगा, सारी बात मेरे पास है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो जो प्लान है वो सारा मेरे पास है। अगर नहीं बताओगे तो मेरे पास दूसरे तरीके भी है पूछने के। सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। सारी बात बताओ मुझे। कैसे? सर मैं आइस पीता हूँ और ये भी आइस पीता है। सर कौन ये? सर उमैर। कब से? 3-4 साल से हम इकट्ठे आइस पीते हैं। अच्छा, फिर? उस दिन हम बैठे हुए थे मेरे डेरे पे, मेरे साथ ये मेरे दूसरे दोस्त भी थे, अली और कासम। सर उधर उमैर आया, इसके पास नया बाइक था। हमने इसका बाइक देखा है, हमारी नीयत ख़राब हो गई है सर। फिर उधर ही हमने प्लान बनाया कि इसको अगवा करके इसके बाप से पैसे मांगते हैं। कॉल किसने की, कैसे करवाई? सर कॉल मैंने की थी। तो मारते क्यों थे उसको? सर उसने मजाक बनाया हुआ था, वो समझ रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं उसके साथ। क्या प्लान क्या था फिर? पैसे किसने लेने जाना था, कैसे लेने जाना था? सर वो मेरा दोस्त था, मुझ पे किसी को शक नहीं होना था। मैंने उसके घर पैसे लेने जाना था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहना था कि मुझे फायर मारे, और मैंने अपने दोनों दोस्तों को भी गोली मार देनी थी। पैसों की खातर तुम लोग यार इतना गिर सकते हो? सर गलती होगी, माफ़ कर ये दें। अच्छी गलती हुई है। ये रेफर किधर से ली है, किसकी है ये क्यों रखी हुई है? और तुम्हारी जो पहले इतना लंबा रिकॉर्ड है डकैतियों वाला, ये पहले भी सारी गलतियां करते रहे हो। सर गलती होगी, माफ़ कर दें सर। हर मरतबा गलती होती है सर, इसके बाद नहीं होगी सर। इसके बाद बाहर आओगे तो फिर ही होगी ना। अभी तुम्हारा इलाज ऐसा करूंगा ना, बाकी सारी उम्र जेल में रहोगे। सर एक बार माफ़ कर दें सर, इसके बाद नहीं होगी। मैं देखता हूँ तुम लोगों को। सर आइस की वजह से मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है सर। थाना पिंड दादरहां डिस्ट्रिक्ट जेलम में अगवा बरैत तवान का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। इस इंसिडेंट में उमैर और हमज़ा दो दोस्त थे। पहले वो आपस में गहरे दोस्त थे और छोटे मोटे जराइम में भी मुलव्वस रहे। हमज़ा ने उमैर को दीगर अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और बजरिया फ़ोन उमैर के वालिद से 2 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। इस दौरान जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो डीएसपी और लोकल पुलिस ने बड़ी मेहनत से तमाम मुलज़मान को गिरफ़्तार किया और जो मगवी है उमैर, उसको भी बाहिफाजत रिकवर किया। नाजरीन, इन हालात व वाक़यात के तनाजुर में एक बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए कि जो मगवी आज बरामद किया गया, ये इन जराइम पेशा नासिर का बहुत करीबी दोस्त था और इनसे दोस्ती नशे की आदत का तुर्रे इम्तियाज है। यानी बुरे की दोस्ती इंसान को कभी अच्छाई नहीं दे सकती सिवाय बुराई के। हमेशा ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल, ऐसे मुआशरे से महफूज रहना चाहिए कि जो हमारी जिंदगी को तबाहियों और बर्बादियों से हमकनार करते। इससे, इस दोस्ती से तन्हाई बेहतर है। और ये पांचों जो मुल्ज़मान है ना, ये है पूरा एक गैंग। वेल डन। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम में जुर्म का जो वाक़या सरजद हुआ, उस वाक़े में कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही शामिल रहे। यानी इन्हीं दोस्तों ने अपने ही दोस्त को अगवा करके तावान का मुतालबा कर दिया। अब समझ में एक बात नहीं आती कि इंसान इस दुनिया में किस पर यकीन, किस पर एतमाद और किस पर भरोसा करे। ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक बाजार बन गई है जहां हर लम्हे लोग दौलत के हुसूल की खातिर इधर से उधर दंदना रहे हैं। समझ में नहीं आता इस दुनिया का अहवाल क्या होगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं
या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।